प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार पुनः आपका विज्ञान हर घर बने पाठशाला के चैनल में एक बार पुनः आपका ऑनलाइन लर्निंग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पाठ 7 शुरू करेंगे, कक्षा 7 का। कक्षा 7वीं के विज्ञान का पाठ 7 हम शुरू करेंगे। पाठ 7 है आपका मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतु का अनुकूलन। ठीक है बच्चों, तो हम आज के वीडियो में फिलहाल एक तो मौसम को पढ़ेंगे और जलवायु को। ये दो चीज़ें हम आज के वीडियो में, यानी आज का वीडियो में पार्ट 1 वीडियो है ये, अगले वीडियो पार्ट 2 रहेगा, उसके बाद पार्ट 3। तो हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 में हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है। अगले वीडियो में हम फिर जलवायु के अनुरूप जंतु का अनुकूलन क्या होता है ये करेंगे। फिर लास्ट 3rd वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए बिना विलंब शुरू करते हैं। मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतु का अनुकूलन। अब आप सभी बच्चों को पता होगा मौसम क्या होता है। जानते हैं आप मौसम क्या होता है? मौसम का मतलब गर्मी सर्दी आना, यही सोचते हैं ना हमारी कि आज गर्मी है जी, फिर मौसम बदल गया तो सर्दी आ गई, बरसात आ गई, है ना। जनरली हमारी सामान्य रूप से मौसम के बारे में यही एक धारणा रहती है। और हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को सुना होता है, माता पिता को सुना होता है, दादा दादियों को सुना होता है बोलते हुए कि बेटा आज स्कूल जा रहे हो, मौसम खराब है तो आप बारिश पड़ सकती है तो छाता लेके जाओ, ऐसा बोलते ना आपको। हाँ, तो जो है हमारे बुजुर्ग जब ये बातें बोलते हैं तो वो ऐसी बातें क्यों कहते हैं? वो ऐसी बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको मौसम का थोड़ा सा आभास हो जाता है, वो थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज का मौसम इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो मौसम पे चर्चा शुरू करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मौसम बेसिकली है क्या? मौसम जो है हमारे जो ऋतुएं होती हैं, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बरसात ऋतु, इनमें बदलाव के कारण जो परिवर्तन, इनमें परिवर्तन जो होते हैं उसको मौसम का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है आजकल जो है मई का महीना चला हुआ है। मई के महीना जो है बेसिकली गर्मी का मौसम होता है। तो मई जून में, अप्रैल मई जून में भारी गर्मी होती है, आपको पता ही है। तो अभी जो है गर्म मौसम चला हुआ है। ठीक है, तो आजकल जो है पूरे भारतवर्ष में गर्मी शुरू हो चुकी है और भारत के कई ऐसे प्रदेश हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ का तापमान लगभग 40 डिग्री तक जाता है। हमारा हिमाचल में फिर भी बहुत रहता है, और जहाँ आप पढ़ रहे हैं आपका जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे मौसम वैसे भी कम रहता है, प्लेजेंट रहता है। तो मौसम जो है देखिए, अब गर्मी का मौसम है, पहली बात होगी गर्मी मौसम है जी। मौसम कैसा है? गर्मी का। लेकिन इस गर्मी के मौसम में भी अलग अलग प्रकार की गर्मी होती है, कहीं अधिक गर्मी, कहीं कम गर्मी, है ना। तो ये होता है मौसम में चेंज। बेसिकली मौसम अब होता क्या है, अब आप देखिए मौसम आपने सुना ही होगा, सुबह समाचार सुनते हैं शाम को आप, और आपका टीवी पे भी देखते हो, रेडियो पे भी सुनते होंगे। शाम को वेदर रिपोर्ट बताई जाती है, समाचार जो है मौसम समाचार बताए जाते हैं। तो आपको बताया जाता है आज का मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा, कहीं धूप खिली रहेगी, कहीं छाँव होगी, तो बीच बीच में बूंदाबांदी होगी। मतलब जैसे मौसम होता है उसी हिसाब से मौसम आपको बताया जाता है। ठीक है, टीवी पे भी आप देखते होंगे, वो पूरा मैप दिखाते हैं भारत का, उसमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ जो है बारिश होने की संभावना है अगले 24 घंटों में, कहाँ बादल छाए रहेंगे और कहाँ तेज धूप खिली रहेगी। तो ये जो है ये होता है आपका 24 घंटे का जो तापमान, आर्द्रता और वर्षा आदि के बारे में जानकारी देते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं मौसम का रिपोर्ट या मौसम का हाल। ठीक है, आप समाचार पत्र के माध्यम से मौसम के बारे में सुनते हैं, उसमें आप सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप पुस्तकालयों में, लाइब्रेरी में भी वेदर रिपोर्ट्स होती हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हो, वहाँ से मंगवा के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो भिन्न भिन्न माध्यमों से हमें मौसम की जानकारी मिलती रहती है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों और पुस्तकालयों की पुस्तकों द्वारा, अनेक साधनों के द्वारा हमें मौसम की जानकारी मिलती रहती है। तो मौसम बेसिकली है क्या? मौसम क्या हुआ आपका? देखिए, मौसम की परिभाषा अगर हम समझना चाहें तो मौसम की परिभाषा यहाँ दी इन्होंने। देखिए, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। ठीक है,
क्या मतलब हुआ इसका? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। यानी मौसम जो है प्रतिदिन या डेली बेसिस पे दिया जाता है। तो किसी स्थान का जो मौसम होता है वो उस स्थान के तापमान पर, वहाँ की नमी, उस तापमान वायुमंडल में कितनी नमी है, वहाँ में कितनी मिलीमीटर वर्षा हो रही है, कितनी तेज़ गति से हवाएं चल रही है, ये सब की जो जानकारी होती है, इस जानकारी को जब इकट्ठा करके किसी चीज़ में नोट किया जाता है या किसी को बताया जाता है तो वो चीज़ कहलाती है मौसम। ठीक है। वह पर्टिकुलर, अब आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का मान लीजिए आज सोमवार जो है 4 मई 2020 का मौसम कैसा है। ठीक है। तो उस स्थान का आपको क्या बताया जाएगा? आज हिमाचल के इस राज्य में, इस जिले में इतनी गर्मी है, इतना तापमान है, इतनी आर्द्रता है, इतनी नमी है और बहुत बादल छाए हुए हैं, वर्षा होने की इतनी संभावना है। तो ये हो गया इस दिन का उस जिले का मौसम। तो मौसम का आपको पता हो गया। मौसम क्या हुआ? किसी स्थान के तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु की गति आदि के बारे में जो जानकारी प्रतिदिन दी जाती है वह उस स्थान की या का मौसम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका मौसम। अब देखिए किताब में इन्होंने एक सारणी दी हुई है, सारणी 7.1। किसी एक हफ्ते का मौसम का आंकड़ा आप नोट कर सकते हो कि नहीं? सभी बच्चों के घरों में, आज के घरों में सबके थर्मामीटर होते हैं, आप फीवर चेक करते हैं, तो उससे आप मौसम का पता भी लगा सकते हो तापमान। चलो इसको छोड़ दो, आप आंकड़ों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, किसी और तरीके के द्वारा आप मौसम के तापमान को रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इन्होंने दिया है, एक तारीख को ये है, उस तारीख को तापमान 36.2 था, फिर न्यूनतम जो अधिकतम तापमान इतना था, न्यूनतम इतना था, और उसकी न्यूनतम आर्द्रता उतनी थी और अधिकतम आर्द्रता इतनी है। ठीक है। तो इस प्रकार आप डेट वाइज यहाँ पे नोट कर सकते हो, इस सारणी को पूरा कर सकते हो। तो इस प्रकार हम किसी भी जगह का एक हफ्ते का मौसम के आंकड़े को रिकॉर्ड कर सकते हैं विभिन्न माध्यमों के द्वारा। जब हम जानकारी लेते हैं, जैसे आप डेली समाचार सुनेंगे तो आप उसके समाचार में जो अधिकतम तापमान, अधिकतम आर्द्रता, अधिकतम वर्षा की संभावना, वो आप नोट कर सकते हो और ऐसी सारणी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका मौसम। तो मैं उम्मीद करता हूँ मौसम आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जलवायु की तरफ। ठीक है। जलवायु क्या होती है? देखिए, जलवायु का मतलब किसी एक स्थान पर, देखो पहले मौसम तो हमने बताया किसी एक जगह का ये तापमान है, इतनी आर्द्रता है, इतनी वर्षा की संभावना है, तो वो उस दिन का उस जगह का हो गया तापमान। जलवायु क्या करती है? जलवायु में क्या किया जाता है? जलवायु में आपको प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों के रिकॉर्ड को रखते हैं मौसम वैज्ञानिक। ठीक है। फिर वो पिछले अनेक दशकों मतलब 10 सालों का रिकॉर्ड निकालते हैं और उस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखते हैं। तो इस रिकॉर्ड से क्या फ़ायदा होता है? इस रिकॉर्ड से हम वहाँ की मौसम की जानकारी जो है डिटेल में विस्तृत रूप से हम पिछले 10 यानी पिछले 1, 2, 3, 4, 5 सालों के रिकॉर्ड रखते हैं। तो हम पता लगा सकते हैं कि पिछली 5 सालों में इस जगह का मौसम किस प्रकार रहा, गर्म रहा, ठंडा रहा। ठीक है बच्चों, तो जलवायु की परिभाषा क्या हुई? किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम किसी स्थान की जलवायु का मौसम का रिकॉर्ड रखते हैं 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, तो उन सालों में हमने जो रिकॉर्ड देखा कि कब इसकी गर्मी आई, कितनी गर्मी रही, कितनी सर्दी रही, तो वो सारे रिकॉर्ड जो है उस स्थान की जलवायु बताते हैं। तो जलवायु क्या हुई? किसी स्थान के मौसम के लंबी समय तक रखे गए रिकॉर्ड के द्वारा जो बना पैटर्न होता है मौसम का, जानकारी का, उस जानकारी को हम उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ठीक हो गया। अब जलवायु मुख्यतः आपको पता है, हम बोलते हैं कि आज की जलवायु गर्म है, आर्द्र है, यानी कभी कभी जलवायु गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा अधिक गर्म हवा चलती है, गर्म जलवायु होती है, और कहाँ ठंडी होती है, और कहीं आर्द्र होती है जहाँ पे आपकी नमी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, मौसम जो है
बहुत अधिक गर्म रहता है। जैसे राजस्थान होता है ना आपका, जैसे राजस्थान हो गया आपका, ठीक है। तो जहाँ पे अधिक रेगिस्तान रहेंगे, इन स्थानों पे अधिक गर्मी रहती है, ये अधिक गर्म रहते हैं। तो कुछ स्थान जो है गर्म जलवायु वाले होते हैं और कुछ स्थान आपके ठंडी जलवायु वाले होते हैं। यदि कुछ स्थानों पर जब अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी हो तो हम कह सकते हैं उस स्थान की जलवायु कैसी है, गर्म और आर्द्र भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जलवायु मुख्यतः गर्म रहती है, ठीक है। एक दिन अगर भारी बारिश पड़ जाए तब हम ये नहीं कहते कि यहाँ के मौसम जो है ठंडा हो गया। एक दिन के रिकॉर्ड के ऊपर कोई भी जलवायु की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, जलवायु के लिए हम पूरे 5-10 सालों के मौसम का रिकॉर्ड रखते हैं, फिर उसके बेस पे जलवायु बताते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि केरल, जम्मू और कश्मीर की तुलना में गर्म और आर्द्र है। केरल जो है ना, जम्मू और कश्मीर की तुलना में क्या है, गर्म है और आर्द्र है। वहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष में अधिकांश समय क्या रहती है, औसत तापमान ऊंची ही दिखाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। तो राजस्थान में अधिकतम तापमान रहता है, अधिक रहता है। तो हम बोलेंगे इसकी जलवायु क्या है, शुष्क है और गर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी वर्षा कम पड़ती है। ये आपका देखो, ये सारणी 7.2 दी है इन्होंने। सारणी में क्या बताया उन्होंने, जम्मू कश्मीर की जलवायु बताया और सारणी 7.3 में तिरुवनंतपुरम यानी केरल की जलवायु बताई हुई है पूरे साल की। आप देख सकते हैं इस चैप्टर से, इस सारणी से आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस जगह की जलवायु अधिक गर्मी है। तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर में जनवरी में रहता है -2.3, जबकि जनवरी में रहता है आपका केरल में 22.5, फरवरी में जम्मू कश्मीर में 0.6, जबकि केरल में 22.8, मार्च में जम्मू कश्मीर में रहता है 3.8, जबकि तापमान रहता है केरल में 24.1। ये न्यूनतम तापमान है। अधिकतम की बात करें तो 32.6 रहता है केरल में, जबकि 13.6 इधर। तो इस प्रकार जो है इस सारणियों से आप देख सकते हैं कि किन स्थानों की जलवायु अधिक है और किन की गर्म है। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बेस पे हम कहते हैं कि किसी स्थान की जलवायु गर्म है, किसी की क्या है, ठंडी जलवायु है। किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण होते हैं ये। यहाँ की जलवायु क्या होती है, गर्म और शुष्क होती है। उत्तरी भारत में अधिकांश भाग वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व की जलवायु क्या है, आर्द्र है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है बच्चों। आज के वीडियो में हमने जलवायु और मौसम के बारे में डिटेल से पढ़ा, डिटेल से समझाया मैंने आपको, और उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी 7वीं कक्षा के पाठ 7 का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे जलवायु और अनुकूलन, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।